इस बात का खुशी है, लेकिन गम इस बात का है कि हम लोग अपने साथियों से बिछड़ रहे हैं, अपने शिक्षकों से बिछड़ रहे हैं। वो जिसके बीच 8 साल तक साथ में रहे, खेले कूदे, लड़े झगड़े, उससे दूर जा रहे हैं। तो विदाई क्या होता है सर, के हम अपनी गीत से, आप भी उनके अपने वक्तव्य से, उनके आंखों में छल रहे आंसू से। देखो हमने पहले हम लोग भी जब देखते थे विदाई के समय, जब लड़की का विदाई होता है तो लड़की लोग रोते हुए गाली बजाते हैं। हमको लगता था कि नाटक है, इस तरह काहे कर रहे होता होगा, ये वो परंपरा होगा कि तुम लोग जाएंगे तब रोने जाना। लेकिन जब एक दिन हम खुद घर से दूर हुए और जब काम के लिए, जैसे लड़का के जीवन में ये होता है, अगर जन्म ले लिया तो उस दिन उसके घर में बधाई आता है, खुशी होता है। आज के समाज में भी ऐसा होता है, लड़की के जन्म पर थोड़ा मायूसी होती है, लेकिन लड़का जन्म ले लिया तो खुशी होता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन घर में लड़का जन्म ले लिया उस दिन समझो घर में एटीएम मशीन आ गया, जब जरूरत पड़े उससे पैसा निकालो, चाहे वो लेबर का काम करे, ट्रैक्टर में काम करे, कंप्यूटर चला के कमाए। तो मैं भी ये लड़का हूँ, मुझे भी जीवन यापन के लिए बाहर जाना था, और जब घर से बाहर गए, विश्वास नहीं कीजिएगा, उस दिन पूरा याद आ रहा था उस लड़की का चेहरा जिसका हम लोग लास्ट एक बार देखे थे। जब भी विदाई में हम लोग देखते थे कि लड़की वो जाती तो रोती क्यों है। माँ और जो भी घर के परिवार थे तो पीछे छूट गए, बस में बैठे जो थे सिर्फ नीचे करके ऊपर नहीं कर पाए। तो इस तरह से विदाई का एक माहौल ही ऐसा होता है, चाहे वो छात्र छात्राओं का विदाई हो, चाहे किसी जनाजा का घर से सब रहा हो, या घर से बेटी का विदाई हो। तो विदाई दुखद घड़ी होता है, तो हम लोग चाह के भी इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को आगे भविष्य बनाना है, 9वीं क्लास में पढ़ना है, 10वीं क्लास में पढ़ना है। अगर हाँ यहाँ 9वीं 10वीं होता तो हम उम्मीद करते कि कोई बच्चा स्कूल को छोड़ के नहीं जाता। बाकी जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़े लिखे और जो आप उन्होंने डिसिप्लिन बनाए था, हम तो कोई सरकारी शिक्षक नहीं है। सरकारी शिक्षक का चयन एक भारी परीक्षा के गुजरने के बाद होता है, और आप यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, खुद यहाँ का छात्र हूँ, यहीं से अपना पास किया हूँ। तो किसी तरह से हमको मौका मिला यहाँ पढ़ाने का, तो लगभग साल भर आप लोगों को पढ़ाया, और फिर जैसी समस्या आई तो अभी भी आप छोड़ रहे हैं, और छोड़ चुके हैं कुछ दिन से, 7 दिन से आ रहे हैं। तो आप लोगों का हम भी कभी नहीं भूल पाएंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ जाइए अच्छा से कीजिए। अभी आदर्श मोदी जी ने कहा, आप लोगों को अगर कोई सवाल नहीं समझ आता है उसको बार बार बनाइए, बन जाएगा, समझ आ जाएगा। जिस तरह रस्सी बार बार अगर ऊपर नीचे करते हैं तो वो पत्थर का परेखा रहे या लकड़ी का रहे, उसमें धार हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। तो अगर सवाल बार बार समझ नहीं आ रहा है तो बार बार बनाइएगा तो जरूर समझ आएगा। अगर समझ नहीं आता तो खड़ा होकर पूछिए।